मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल पाठशाला बाई मोहित में। जैसा कि हम लोग मैथ में अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे और हम लोगों ने इसके 3 पार्ट डिस्कस किए। आज हम लोग पार्ट चौथा डिस्कस करेंगे। तीसरे पार्ट पे हम लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए जो कि मिश्रण से संबंधित भी थे उसमें, और सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन थे, और खरगोश कुत्ते की छलांग से संबंधित क्वेश्चन थे। मतलब कि हम लोगों ने ऐसा कोई टाइप नहीं जो किया ना हो, और हम लोग एक बेसिक लेवल से जो स्टार्ट बेस बोलते हैं चैप्टर की, वहाँ से स्टार्ट करते हुए हम लोग बहुत ऊपर तक और बहुत शानदार क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम लोग पार्ट 4 में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि जो लेखपाल और यूपी पुलिस कांस्टेबल 26,000 कुछ पदों की भर्ती आने वाली है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, अदरवाइज कोई भी एग्ज़ाम जिसमें मैथ आती हो, तो यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 27:72 समानुपात x, ठीक है, अनुपात 8 में x का मान ज्ञात करो। तो क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है, 27:72 समानुपात x अनुपात 8, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम लोग अंदर अंदर गुणा कर देंगे, बाहर बाहर गुणा करेंगे। ठीक है, तो पहले बाहर बाहर गुणा कर दो, तो क्या आया, तो हम बोलेंगे 27 × 8 बटे 72 x बराबर। ठीक है, तो यहां से काटा 9 बार, इसको काटा 3 बार, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी, 3। तो यहाँ पर क्या आएगा, x की है 3, हमारा आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये अंदर अंदर गुणा होता है और बाहर बाहर का गुणा होगा, और बाद में क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 धातुओं में जिंक और कॉपर का अनुपात 2:1 तथा 4:1 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नई जो धातु उसमें जिंक और कॉपर का अनुपात 3:1 हो जाए। तो जब भी भाई इस टाइप का क्वेश्चन आए, जब भी, तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर, मान लीजिए फर्स्ट वैल्यू है और ये सेकंड वाली है, इसमें भी जिंक और कॉपर है। ठीक है, और एक तीसरी वैल्यू भी है। तो एक काम करो कि अब एक चीज बताओ, इसमें क्या अनुपात है, यानी कि 2 जिंक 1 कॉपर, और इसमें क्या है 4 और 1। ठीक है, एक तीसरी वैल्यू भी जो बनानी, जिसका अनुपात क्या दिया है, 3:1। अब एक चीज मुझे बता दो, आप कुछ मत करो, या तो जिंक 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 ले लो, या तो कॉपर 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 ले लो। तो हमने मान लो जिंक जिंक ले लिया। अब यार टोटल कितना है, आप 2 1 3, तो आप कहोगे 2/3। ठीक है, 3 में 2 क्या है, जिंक, यहाँ पे 5/5। बात समझ आ गई, क्या अनुपात दिया है।
तो 4/5। ठीक है, अब यहाँ पे 3/4। देखो मैंने इससे जिंक लिया, इससे जिंक लिया और इससे जिंक लिया, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बना, 2/3, यहाँ पे 4/5 और यहाँ पे 3/4। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब क्या करोगे, इनका क्या लोगे, एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 60। ठीक है, इसको काटा 15, 15 तय 45, 15 तय 45। इसको काटा 20 दूना 40, 20 दूना 40। अब इसको काटा 12 चौक 48। अब एक चीज देखो, अब यहाँ पर लगेगा एलिकेशन। क्यों, क्योंकि एक संख्या से ये बड़ा है और एक संख्या से ये छोटा है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, तिरछा घटा दो, तो क्या आया, 3:5 किस अनुपात में मिलाएंगे, 3:5 में। ये हमारा क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, सी नंबर, बिल्कुल राइट होगा। तो एक बार फिर से समझ लीजिए क्या किया हमने यहाँ पे किया। इसमें ये है कि ये अनुपात दिया था, ये अनुपात दिया था, कुछ मिलाने के बाद ये अनुपात हो रहा था। तो हमने क्या किया, जिंक इससे लिया, जिंक इससे लिया, जिंक इससे लिया। तो अब टोटल यहाँ पर जिंक कितना है, आप कहोगे 2, कितने में, 3 में। तो यहाँ पर जिंक कितना था, 4, कितने में, 5 में। यहाँ पर जिंक कितना था, 3, कितने, 4 में। ये सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब इससे इजी तरीका कुछ भी नहीं होगा। यहाँ से आपका ये मिश्रण यानी कि एलिकेशन क्लियर हो रहा, और अनुपात और समानुपात रेशियो और प्रोपोर्शनल भी यहाँ से क्लियर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं 6 और 13 के अनुपात में है तथा उनका सबसे छोटा गुणज 12 है तो संख्या ज्ञात करो। यानी कि सबसे छोटा जो गुणज है वो क्या है, सबसे छोटा गुणज 312 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखो सबसे छोटा गुणज ज्ञात करना है। ये संख्या क्या है, 6 और 13, इनका सबसे छोटा गुणज क्या होगा, 3 छंग 78। 78 की वैल्यू क्या दी है, 312। काट दो, 4 बार कटेगा, 4 बार काट दी, यानी कि 1 बराबर 4 के। तो क्या पूछा है, उन संख्याओं का योग क्या होगा, योग पूछा है ना। हाँ, तो ये संख्या क्या है, 19। ठीक है, और यहां पर क्या निकला, 4। तो 19 चौक 76, यानी कि उन संख्याओं का योग कितना होगा, 76। या तो यहां मान लो x मान लो, x बराबर इतना, ये हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया, 19 चौक 76। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 770 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि BC A और B और C को 2/3 भाग मिले, तो A का भाग ज्ञात करो। तो एक चीज बता दो, मान लो A
ठीक है। उसने कहा है ए बी सी में इस प्रकार बांटा है कि ए को बी और सी का, ठीक है, ये बी और सी का कितना मिल रहा, 2/9 भाग मिल रहा है। ठीक है, 2/9 भाग, यानी कि इनको 2 मिल रहा है, इनको 9 मिल रहा है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, तो ए का हिस्सा बताओ। ठीक है भैया, ए का हिस्सा बता दो। तो एक चीज मुझे बता दो, यहाँ टोटल वैल्यू कितनी है, 11, और वहां पर कितनी दी है, 770। तो क्या आया, 70। तो किसकी वैल्यू पूछा है, ए की, तो ए कितना है, 2, यानी कि 7 दूनी 14, 140। आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, हाँ ठीक है। यूं लहरों से हार कर नौका पार नहीं होती, यूं लहरों से हार कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जग में जय जयकार नहीं होती। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याएं जिनका अनुपात 1:2 है, यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:7 हो जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखो मान लिया 1/2, ये x 7 जोड़ दो दोनों में। ठीक है, जोड़ दिया, अब क्या करना है, तो संख्या क्या हो जा रही है, 3/5, तिरछा गुणा करा दो, 5x + 35x, 3 दूना 6x + 21। अब एक चीज बता दो, ये यहां से घट जाएगा, x बराबर कितना आएगा, 14, यानी कि x की वैल्यू क्या आई, 14। तो क्या पूछा है, तो पूछा है कि तब बड़ी संख्या ज्ञात करो। कितना हो रहा है, 3/5 हो जाती है, 3/5 हो जाती है, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। तो क्या पूछा है, बड़ी संख्या ज्ञात करो ना, तो बड़ी संख्या क्या है इसमें, 2। बड़ी संख्या 2 है। ठीक है, तो 2x की वैल्यू रख दो इंटू 14, तो क्या आ गई, 28। ठीक है, क्या आ गई, 28। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो उसने क्या कहा है, कोई संख्या का अनुपात 1:2 दिया है, तो उसमें 7 जोड़ दो, तो हमने मान लिया 1x/2x, 7 जोड़ दिया, फिर ये संख्या 3/5 हो जाती है, तिरछा गुणा करा दिया, यहाँ पे x की वैल्यू 14 निकली, तो उसने बड़ी संख्या पूछी, बड़ी संख्या हमारे पास क्या थी, 2, तो 2 में 7 को गुणा करा दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें एक बार। ठीक है, बस एक यही मोटिवेशन मिलता है, बाकी आपसे पैसा तो मिलता नहीं है।
ना मैं कहता हूँ कि आप पैसे इन्वेस्ट करो। ठीक है, हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन देखो, एक पर्स में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। सिक्कों का अनुपात दिया 12, 4, 3 का, और उसके पास कुल 600 रुपए है। तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या बताओ। देखो, ये 25 पैसा, ये 25 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपए, इनका अनुपात कितना दिया हुआ है? 12:4:3। बात समझ में आ गई? अब कुल रुपया कितने दिए हुए? 600। अब एक चीज मुझे बताओ भैया, जो लोग, ये कितना है? 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपए, ये क्या रुपए में है? तो आप इसको रुपए में चेंज करो। तो 25 पैसे हैं आपके पास, तो 1 रुपए में 4 25 पैसे चाहिए, तो ये कितने? 12, यानी कि यहां से 3 रुपए बना, यहां से 2 रुपए बना, यहां से 1 रुपए का एक सिक्का 3 है, तो 3 रुपए बने यहां से। अब रुपए कितने हो गए भैया? जोड़ लो, 3 3 6 2 8, तो 8 रुपया बराबर कितना दिया है? 600। तो किसका अनुपात पूछा है? किसका पूछा है? 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। ये क्या है? अनुपात 12 है, इंटू 12, काट दो। 4 से काटा 2 दाएं, 4 से काटा 3 दाएं, इसको काटा 3 बार, इंटू 3, यानी कि 900 सिक्का 25 पैसे के है। 25 पैसे के 900 सिक्के होंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देख लीजिए क्या किया, ये पैसे, ये पैसे, ये रुपए में दी थी वैल्यू, हमने इस पैसे को रुपए में चेंज किया, इनका अनुपात ये दिया था, यानी कि 25 पैसे के आपके 12 सिक्के होंगे, तो आपके 3 रुपए बनेंगे। 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे, रुपए कितने बनेंगे? मात्र 2 रुपए। और ये 1 रुपए के 3 सिक्के, तो रुपए बनेंगे 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी आय का अनुपात दिया है कितना? 3:2, और उनके खर्च का अनुपात दिया है, खर्च का अनुपात दिया है 3:4:3, और उनकी बचत क्रमशः, बचत कितनी है? 2000 और 900। तो क्या पूछा है? उनकी आय ज्ञात करो। देखो, ये क्या है? 3x और बटे 2x। ठीक है, और उनकी बचत क्या है? आप कहोगे 2000 माइनस 900। अब वो खर्चा कितना कर रहे हैं? आप कहोगे 4/3, तिरछा गुणा करा दो। 9x माइनस 6000 बराबर 8x बराबर 9 चौको 36। ठीक है, अब देखो x, ये इससे x बराबर, ये 6000, ये 3600, यानी कि कितना बचा? 2400। x की वैल्यू क्या है? 2400। तो क्या पूछा है? तो पूछा है कि उनकी आय ज्ञात करो। तो x की वैल्यू यहां रख दो, तो 24 त्याई 7200 और 1 की 4800। ठीक है,
यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और बताएं कि ये क्लास आपको कैसे लगी है। नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।